हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सबों को मेरा सादर नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर रितेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट इन टीबी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, वर्किंग इन एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुरादाबाद। मैं आप लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव हूँ, जिसका टॉपिक है ब्लैक फंगस, यानी जिसे साइंटिफिक भाषा में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस इन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स। मैं आज आप लोगों के समक्ष कोविड-19 में ब्लैक फंगस से होने वाले बीमारी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसका इंसिडेंस रेट क्या है, ये फंगस कैसे फैलता है, कौन सा रिस्क पेशेंट्स है, रिस्क ग्रुप्स है, इनके मुख्य लक्षण क्या क्या है, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे इसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका बचाव, निदान एवं इलाज कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज संभव है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ब्लैक फंगस का इंसिडेंस। ब्लैक फंगस इज अ वेरी रेयर डिजीज, रेयर इन्फेक्शन। यह बहुत ही रेयर बीमारी है जो कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रोगी में 1-2 पेशेंट को अफेक्ट करते हैं। ब्लैक फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि हवा, पानी, मिट्टी, प्लांट्स आदि में गिरे हुए होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन फ्रूट्स में और हमारे फल और सब्जियों में भी होते हैं, जिसके थ्रू हमें इन्फेक्शन लगने का डर बना रहता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मरीज हैं, कौन कौन से ऐसे रोगी हैं जिसमें ब्लैक फंगस लगने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। मैं सिलसिलेवार ढंग से एक एक बताना चाहूंगा। ऐसे मरीज, कोविड पॉजिटिव मरीज या रोगी जिसमें डायबिटीज हो, खास करके अनकंट्रोल्ड शुगर की मात्रा, शुगर लेवल मोर देन 200, एंड ऐसे रोगी जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की खतरा हो या हुआ हो, और ऐसे मरीज जिसमें स्टेरॉइड की मात्रा लंबे समय से या ज्यादा डोज में दिया गया हो, ऐसे मरीज जिसका किडनी का प्रॉब्लम हो, रेनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, लंग कार्सिनोमा या अदर किसी कैंसर से पीड़ित हो, ऐसे रोगी जिसमें कि अदर इम्यूनो सप्रेशन थेरापी, इम्यूनो मॉड्यूलेटर थेरापी बहुत दिनों से यूज होता रहा हो, ऐसे रोगी बहुत ही ज्यादा रिस्क में होते हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के। और वो रोगी जो बहुत समय से आईसीयू में ट्रीटमेंट ले रहे हो, बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन की थेरापी चल रही हो, तो वो सब ग्रुप में ब्लैक फंगस होने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा इनका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है। लक्षण के आधार पर ब्लैक फंगस को 5 विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस, जिसे हम आरओसीएम के नाम से जानते हैं। राइनो मीन्स इट अफेक्ट द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। ऑर्बिटल मीन्स होता है यह आंख को अफेक्ट करता है। सेरेब्रल मीन्स ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो आरओसीएम बेसिकली नाक, पैरानेजल साइनसेस, आंख और ब्रेन को अफेक्ट करता है। जब ये नाक को अफेक्ट करेगा, पैरानेजल साइनसेस को अफेक्ट करेगा, तो मुख्यतः रोगी में नाकों का बंद होना, नाकों से काला काला डिस्चार्ज होना, या कभी कभी नाकों से खून भी निकलता है। जब ये पैरानेजल साइनस को अफेक्ट करेगा तो हमारा सर भारी लगता है, फेस में सूजन आ जाता है, कभी कभी हमारा फेस, हमारे चेहरे जो होते हैं वो शून्य सी पड़ जाते हैं, और कभी कभी दर्द सी होती है। इसके अलावा यदि ये आंखों को अफेक्ट करता है तो हमारा आंख लाल लाल हो जाता है, आंखों से पानी का आना, आंखों में जलन होना, आंखों से दृष्टि का कम हो जाना, और कभी कभी इवन हमें एक वस्तु दो दो दिखाई देते हैं, जिसे हम डिप्लोपिया कहते हैं। तो ये हमारे आंखों के लक्षण होते हैं। यदि ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं, तो उसमें हमें तेज बुखार और तेज सरदर्द होता है। तो मुख्यतः राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस के ये सभी लक्षण होते हैं। दूसरा ग्रुप वो होते हैं जो कि हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते हैं, फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, उसे हम लंग अर्थात पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस के नाम से जानते हैं। जब लंग और पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस होते हैं तो उस कंडीशन में रोगी को तेज बुखार आती है, परसिस्टेंट कफ बना रहता है, और कभी कभी फेफड़ों से हमारे बलगम में खून भी आते हैं।
तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। जब हमारे स्किन में ब्लीच होता है तो उससे हमें ब्लैक फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा ग्रुप है जो कि यंग आदमी को अफेक्ट करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस, वो हमारे खाद्य नली को प्रभावित करते हैं। पांचवा जो कि बहुत ही खतरनाक वेराइटीज होते हैं, यदि हम अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट, लीवर, स्प्लीन, अदर पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे हम डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इनका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस मुख्यतः हमारे हिस्ट्री प्लस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होता है। हमने पहले ही कहा आपको, यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड हो, इवन उसका सीवियरिटी ज्यादा हो, ब्लड अनकंट्रोल हो अर्थात शुगर की मात्रा बहुत हो, और वो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बहुत ही हाई डोज में स्टेरॉइड ले रहे हो, तो इन सभी व्यक्ति को कोरोना ब्लैक फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि विभिन्न टाइप के जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस बीमारी होते हैं, उसके अनुसार से जांच भी हम लोग करते हैं। यदि राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में देखें तो इसमें हम नेजल इंडोस्कोपी को प्रायोरिटी दिया जाता है। नेजल इंडोस्कोपी करते हैं और उससे क्रस्टिंग या टिश्यू लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं ब्लैक फंगस के रूप में। पैरानेजल साइनसेस में भी टिश्यू लेते हैं। ब्रेन में जब इन्वॉल्व करता है तो एमआरआई ब्रेन वगैरह भी कर सकते हैं। यदि वो लंग को अफेक्ट करता है, लंग का सीटी थोरैक्स, इवन हम बहुत सारा केस में लंग का ब्रोंकोस्कोपी करके टिश्यू लेते हैं, फिर ब्लैक फंगस का एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी प्रकार से हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। अब हम इसके इलाज, रोकथाम अर्थात इसका निदान क्या है, कैसे संभव है, इसके बारे में बताने जाऊंगा। यदि हमें कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ब्लैक फंगस के हैं, तो उसे हमें एंटी फंगल देने की जरूरत होती है। मुख्यतः हमारे पास 2-3 वैरायटी के एंटी फंगल्स होते हैं जो कि हम लोग ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में देते हैं। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट एंटी फंगल दवाई जो हमारे पास होता है वो एम्फोटेरिसिन बी होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइकोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और एक प्लेन एम्फोटेरिसिन बी। लाइकोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का जो डोज होता है 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे देते हैं, और जो प्लेन जो एम्फोटेरिसिन बी होते हैं, जो दवाई होती है, उसका डोज होता है 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हम देते हैं। इसका ड्यूरेशन ऑफ थेरापी इनिशियली 4 to 6 वीक्स होते हैं। उसके बाद अगेन हम फंगल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और यदि जरूरत पड़े तो ओरल थेरापी पे हम लोग स्विच ओवर करते हैं। ओरल मेडिसिन, ओरल एंटीफंगल्स हमारे पास है पोसाकोनाजोल, एसुवाकोनाजोल। पोसाकोनाजोल का डोज होता है 300 मिलीग्राम, दिन में 2 बार हम स्टार्ट करते हैं। इवन कई केसों में ऐसा देखा गया है जो ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है और जिसमें मोर्टिलिटी ज्यादा होती है, उसमें हमें लंबे समय तक एंटीफंगल देना पड़ता है। कभी कभी 3 से 6 महीने तक हमें एंटीफंगल पेशेंट को रखना पड़ता है। और राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में नेजल इंडोस्कोपी करके डिब्रैकमेंट, एक्यूरेटेज और सर्जिकल एक्सीजन और रिमूवल ऑफ द टिश्यू अर्ली करते हैं। यदि हम किसी भी ब्लैक फंगस वाले पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं, अर्ली पता लगा लेते हैं, तो उसको हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टिश्यूज करके और एंटी फंगल दवाई अर्ली स्टार्ट करके हम उसके जान को बचा सकते हैं। अब मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि इन ब्लैक फंगस से कोविड में जो होता है इन्फेक्शन, उससे हम कैसे बचे अर्थात उसका बचाव कैसे कर सके। तो सबसे पहला चीज ये होता है, यदि मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि कोई भी कोविड के पेशेंट्स हो, कोविड के रोगी हो और उसमें डायबिटीज भी हो, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ब्लड शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, पहला चीज। दूसरा चीज ये होगा कि आपका लक्षण, यदि कोविड का लक्षण माइनर या एसिम्प्टोमेटिक हो, तो मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप स्टेरॉइड न लें। यदि ले भी तो एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके स्टेरॉइड के बारे में सोचें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टेरॉइड की मात्रा कम से कम यूज करें, डायबिटीज कंट्रोल में रखें, और ब्लैक फंगस का जो रिस्क फैक्टर है उससे बचें, उसको कंट्रोल करें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अर्ली इन्वेस्टिगेशन, अर्ली
डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इनमें से आपको चीजें हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।